कर रहा हूँ वसीम अकरम की कि पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में इस तरह का फास्ट बॉलर, इस तरह का क्रिकेटर पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं हुआ होगा कि, और पूरी दुनिया के सारे क्रिकेटर है ना कि जिनसे भी मैं मिला हूँ वो यही कहते हैं कि जी ये एवर बेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है ना, गेम में ही सबसे बेहतरीन बॉलर ये आया है। कि स्टीव वॉ जैसा बड़ा प्लेयर, उसने कहा कि जी अगर आपको अगली जिंदगी मिले तो आप क्या बनेंगे? उन्होंने कहा कि जी मैं वसीम अकरम बनना पसंद करूंगा। जिस ग्रेट प्लेयर से भी है ना मैं मिला हूं तो उसने कहा कि जी काश हम वसीम अकरम होते, अल्लाह ने हमें ऐसा ही आला हीरा दिया था। और दूसरी बात, मैं इनके साथ बड़ा अरसा खेला कि 10-12 साल मैंने वसीम भाई के साथ खेला। अच्छा, ये इनकी बॉलिंग में जो सारों से बड़ी क्वालिटी थी ना, मुझे जो लगता था कि मैं सारे दूसरी भी उस टाइम काफी सारे ग्रेड्स खेल रहे थे पूरी दुनिया में, क्योंकि जी ऑस्ट्रेलिया में बहुत ग्रेड्स थे, वेस्ट इंडीज में बहुत ग्रेड्स थे, लेकिन वसीम भाई की जो खास बात थी, मुझे ऐसा लगता था कि जिस टाइम भी इनका दिल करता था कि किसी भी बैट्समैन को आउट करना तो ये कर लेते थे। डजेंट मैटर कि जी कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कि इंडिया में जो चेन्नई का टेस्ट मैच था कि हमें शुरू में ऊपर में विकेटें चाहिए थी 2 से 3 बड़ी जरूरी। सो मैंने देखा कि वसीम भाई ने जिस तरह ड्रेविड को और दूसरों को आउट किया, सो उस विकेट पे जहां फास्ट बॉलर्स का कोई काम नहीं था, विकेट मिलना मुश्किल थी, लेकिन ऐसी बॉलिंग हो रही थी कि जिस तरह कोई खेल नहीं सकता। और मैंने स्लो विकेटों पे इनके ऐसे ऐसे स्पेल देखे हैं जो मैंने कभी किसी फास्ट बॉलर्स के नहीं देखता, कि अपोजिट साइड पे भी उसी तरह के ग्रेट फास्ट बॉलर्स खेल रहे थे, लेकिन कहीं भी मैच नहीं। तो वसीम भाई की ये क्वालिटी थी, इनकी बॉलिंग को किसी भी पिच पे किसी भी कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिस टाइम इनका दिल कर रहा होगा कि जी मैंने किसी को आउट करना है या मैंने बॉलिंग करनी है। एक आपको वाकया सुनाता हूँ। शारजा में हम इंडिया से खेल रहे थे राउंड का मैच, तो शारजा में जिस टाइम हम खेलते थे, अब तो डे नाइट क्रिकेट शुरू हो गई, उस टाइम डे क्रिकेट होती थी और बड़ी गर्मी होती थी क्योंकि जी 9 बजे मैच शुरू होता था, बड़ी गर्मी। वसीम भाई 5वां ओवर कर रहे थे तो सचिन ने एक पुल शॉट मारी, वसीम भाई को छक्का हो गया। खैर वहां 5 ओवर करना उस गर्मी में बड़ा मुश्किल होता था। वसीम भाई खैर चेंज हो गए और जैसे वसीम भाई दोबारा सचिन वापसी चला गया था, तो दोनों टीमें इंडिया और पाकिस्तान है ना दोनों फाइनल में पहुंच गई। अब सचिन भी इतना ग्रेट प्लेयर के जी एवर ग्रेड्स में उसका नाम आता है कि जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है, कि सचिन छोटा प्लेयर नहीं है। सो फाइनल में है ना, मैं फाइनल से एक दिन पहले ना मैं रात का खाना खा के कहीं से बाहर से आ रहा था, तो मुझे वसीम भाई मिले। सो मैं वसीम भाई के पास जाके बैठ गया, तो मेरे से कहते हैं कि इंजी मैंने ना सुबह ना सचिन को नहीं छोड़ना, क्योंकि जी मैंने ना इसने मुझे छक्का मारा था ना, तो मैंने इसको नहीं छोड़ना। मैंने कहा अच्छा। तो अगले दिन है ना मैच में वसीम भाई, हम टॉस जीत के हमने पहले बॉलिंग की, तो वसीम भाई ने ना सचिन को आगे आए नहीं पीछे ही रखा, और सचिन को बड़ी मुश्किल हो रही थी कि एक उसने किया भी सही इस तरह, तो वो स्क्वायर लेग पे ना आमिर सुहेल से कैच ड्रॉप हो गया। तो उसके बाद है ना मैं स्लिप में फील्डिंग कर रहा था, मैं क्रॉस कर रहा था ना, तो जडेजा ना मेरे से कहता है कि यार इससे बात करो कि छक्का तो इसको सचिन ने मारा था, मुश्किल हमें भी डाल दिए कि हम भी बाउंसर पे बाउंसर खेलने जा रहे हैं। तो ये ऐसे बॉलर थे कि ये किसी भी टाइम किसी भी पिच पे किसी भी कंडीशन में है ना, तो ये किसी को भी परेशान कर देते थे। तो मेरा दिल किया कि ये हमारे पाकिस्तान के ग्रेट हैं, मेरे लिए इस चीज का ऑनर कि ये मेरे साथ खेलते रहे इतना अरसा। तो मैंने कहा कि जी आज वसीम भाई के लिए जरूर बात होनी चाहिए। Performance in front of 87,000 people. Imran Khan has led his side to victory. What a great victory. The momentum in this tournament has grown and grown and grown, and they've timed their best form absolutely perfectly. And the man for me who's made this possible today, although it has been a team effort, has been Wasim Akram. 33 runs at a crucial time at the end of the Pakistan innings. Gave them the total they needed. 3 wickets as well. He was the man of the moment. I personally think that he was one of the